नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंड माइंड न्यूज चैनल। आज की 5 सबसे बड़ी और भावनात्मक खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। जहां एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ घटनाएं हमारे संविधान, हमारी भाषा और हमारे इंसानों की गरिमा पर सवाल उठा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। 1. कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक गंभीर मुद्दा सामने आया है। जून महीने में अचानक बंगाली भाषी लोगों के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ, उस पर अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि इस अभियान की वजह क्या थी, क्या यह कानूनन सही था, क्या यह भाषा और पहचान के आधार पर भेदभाव है। अब केंद्र को बताना होगा कि बंगालियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं। क्या हमारे देश में अब भाषा के आधार पर भी नागरिकता तय की जाएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस से 3 राज्यों को राहत। एक अच्छी खबर यात्रियों के लिए 18 जुलाई से पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हो रही हैं। एक ट्रेन गोमती नगर से मालदा टाउन के लिए और दूसरी दरभंगा के लिए चलाई जाएगी। ये ट्रेनें सप्ताह में एक बार चलेंगी। इससे लोगों को यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी और 3 राज्यों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। फरीदाबाद में पकड़े गए बंगाली मजदूरों में 27 रिहा। 15 जुलाई को फरीदाबाद पुलिस ने बंगाल के 30 मजदूरों को हिरासत में लिया था, बिना किसी पुख्ता सबूत के। अब उनमें से 27 मजदूरों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन 3 अभी भी जेल में हैं। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि बंगाली भाषा बोलना कोई अपराध नहीं है। हमारा सवाल है, इन निर्दोष मजदूरों के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मजदूरी करने आए लोग आतंकवादी है? यह घटना हर इंसान के दिल को झकझोर देने वाली है। 4. गुरुग्राम में बंगाली बोलने पर पुलिस की पूछताछ। त्रिपुरा से आए कुछ मजदूर गुरुग्राम में काम कर रहे थे। वे आपस में बंगाली भाषा में बात कर रहे थे। इसी वजह से पुलिस ने उन्हें रोका और पूछताछ की। उनकी नागरिकता पर शक किया गया। किसी दस्तावेज की जांच किए बिना उन्हें संदिग्ध समझा गया। ये सवाल उठता है, क्या अब इस देश में किसी को अपनी भाषा में बोलने का हक भी नहीं? क्या बंगाली बोलना अब शक के घेरे में आता है? ये मामला एक बहुत ही गंभीर सामाजिक सोच की ओर इशारा करता है। 5. उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा। IMD ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। SDRF की टीमें तैयार हैं। स्थानीय प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधानी बरतें, बिना जरूरत यात्रा से बचें। प्राकृतिक आपदा किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए सुरक्षा ही सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, आज की ये खबरें हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती हैं। हमारा देश सिर्फ विकास और टेक्नोलॉजी की रफ्तार नहीं है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की भाषा और यहाँ का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जरूरी खबरें हर व्यक्ति तक पहुँचे, तो कृपया ट्रेंड माइंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। मैं हूँ आपका अपना। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।